बहुत से लोग तो उसको दैवीय कहानियों से जोड़ते थे, लेकिन इन्होंने इसको विज्ञान के नजरिए से जोड़ा। और ये पहले इंसान थे ट्रेंड टू थिंक, वो सोचना जानते थे। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स हम सब देखते हैं, लेकिन एरिस्ट कैरस ने जिस तरह से सोचा, वो कसम से एक ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। वो ये रीजन बन रहा है, मतलब यहां पर आपको मून नजर नहीं आएगा। ये जो रेज आ रही हैं, ये वो शेडो रीजन है और ये आपका मून है। ठीक है, मून आपका मूव कर रहा है और ये शेडो के पीछे जाने वाला है। और जरा आया, डायामीटर ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स द डायामीटर ऑफ मून। एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ मून। हमने मून का डायमीटर किस तरह से कैलकुलेट किया, और ये अपने आप में हमारी साइंस की दुनिया में एक माइलस्टोन बना, क्योंकि जब हमें अर्थ का साइज पता चला, मून का साइज पता चला, तभी हम इन दोनों के बीच की दूरी को निकाल पाए। और वो भी सिमिलर ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट की मदद से, जो हम बेसिक 8th 9th या 10th ग्रेड में हम लोग सीखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट ईयर में इसको पढ़ाया जाता है, बट एक बेसिक मैथमेटिक्स और थिंकिंग पावर की मदद से कैसे हम लोगों ने इन चीजों को खोजा, और इनमें उन महान एस्ट्रोनॉमर्स का या मैथमेटिशियंस का योगदान क्या था, उनकी थिंकिंग पावर कैसी थी, उसकी मदद से हम लोग यहां तक आज पहुंच पाए हैं। और एजुकेशन का जो राइट वे है, ये वीडियो भी उसका एक जीता जागता सबूत है कि थिंकिंग इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। और यहां पर एरिस्टोकैरस, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, बट ये ग्रीक नेम है, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, वी इंडियंस, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरिस्टोथीन ने, जो कि 276 और 194 बीसी में थे, उनसे पहले एरिस्टोकैरस ने जो मून का डायमीटर था और जो अर्थ का डायमीटर था, उनके बीच में एक रेशियो ढूंढ लिया था। और जब इन्होंने अर्थ का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, तो मून का डायमीटर भी कैलकुलेट होकर आ गया। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि, और सही बताऊं ना, ये वीडियो में जब आप देखोगे ना कि उनका प्रोसेस क्या था, आप कहोगे व्हाट अ ब्रिलियंस, मतलब क्या इमेजिनेशन थी उनकी। और हम आज ये चीजें सोच भी नहीं पाते हैं, बट उन्होंने 310 बीसी, यानी कि अभी 2023 चल रहा है, और मान के चलो 2300 साल पहले उन्होंने ये काम करके दिखाया था। उस टाइम आज की तरह हमारे पास लेजर, सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें नहीं थी कि हम एक्यूरेटली मेजर कर पाए, बट दे वर फेयरली एक्यूरेट, और इतनी एक्यूरेसी के पास थे, जो कि जब इसके जरिए मैं डेटा निकालूंगा तो आप देखना कि उनका निकाला हुआ डायमीटर और आज जो हम गूगल से वैल्यू निकालेंगे, उसमें बहुत माइनर सा ही फर्क होगा। तो चलिए देखते हैं इसको उन्होंने कैसे किया था। अब देखो, मजेदार बात क्या है ना, कि उस जमाने में ना वो क्या नोटिस कर रहे थे। देखो, जो मजेदार फिनोमिना, मतलब आपके सोलर ये एक्लिप्स हो गया या फिर लूनर एक्लिप्स हो गया, जिनको देख के लोगों को मजा आता था, या फिर बहुत से लोग तो उसको दैवीय कहानियों से जोड़ते थे, लेकिन इन्होंने इसको विज्ञान के नजरिए से जोड़ा। और ये पहले इंसान थे हमारी, मतलब जो जैसा हम कह सकते हैं हिस्ट्री को अगर देखें, जिन्होंने ये कहा था कि अर्थ जो है, ठीक है, वो सूरज के चक्कर लगा रही है, और सन जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और हम सब उसका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और ये सब गोलाकार में है। चांद जो है वो गोलाकार में घूमता है, ठीक है। लेकिन एक फिनोमिना जब उन्होंने देखा अपने जीवन काल में, जो कि था आपका सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के दौरान एक जो बड़ी मजेदार चीज उन्होंने देखी, वो ये था कि अगर ये अर्थ है और ये मून है और यहां पर सन है, ठीक है, तो मून जो है, अब इसको कह लो ह्यूमैनिटी के लिए इत्तेफाक कह लो, कुछ भी कह लो, बट मून का सन का जो डिस्टेंस है, वो इतना इस गैप में है कि मून सन को कंप्लीटली ढक लेता है, ठीक है। अगर मान लो कोई बड़ी चीज पीछे है, बट अगर मैं उसके पास, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग ताजमहल के पास ऐसे हाथ ऊपर पकड़ के उसकी चोटी को पकड़ के फोटो खिंचवाते, क्यों? क्योंकि हम कैमरे के पास है और ताजमहल पीछे है। आईफिल टावर पे लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, क्यों? क्योंकि आईफिल टावर पीछे है, आप आगे हो। सिमिलरली मून आगे था, और इस वक्त जो एपरेंट साइज था मून का, वो इतना ही बड़ा था कि वो सूरज को पूरा ढक ले, ठीक है। इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और यहां पर मून और अर्थ के डायमीटर्स में जो कंपैरिजन था, मतलब जो इनका रेशियो था, वो उन्होंने निकाला, और वो भी एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से। और देखो, मुश्किल नहीं है, ये सब आप 7th 8th 9th 10th में अपनी ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हो, उसका उन्होंने यूज किया, और देखो क्या ब्रिलियंट वे में उन्होंने इस चीज को ढूंढा। अब देखो क्या किया। अब अगर मैं यहां पर कहूं, हम जानते हैं कि भाई सन जो है वो अर्थ और मून के सामने बहुत बड़ा है, इसलिए जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। बट यहां पर दूसरा लॉजिक ये लगता है कि जब मून जो है आपके, इसको आप यहां पे ऑब्जर्वर हो, ठीक है, जब मून सन को पूरा ढक लेता है, उस वक्त सिर्फ ये टेपर्ड रेज आती हैं। टेपर्ड मतलब जो एंगल पर मुड़ी होती हैं, जो सीधी ना आ रही हो, इसको टेपर बोलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब करोगे तो इस टर्म को सुनोगे आप। टेपर्ड मतलब एंगल पर एक लाइन आती है, इस तरह से रेज आती है। क्यों?
क्योंकि जो स्ट्रेट रेज आ रही हैं उसको तो पूरा का पूरा मून ने कवर कर लिया है, वो मून से ढक चुका है और वो रेज नहीं आती। और इस वक्त आपकी टेपर्ड रेज आती हैं और यहीं पर इन टेपर्ड रेज को अगर मैं देखूं तो वो मून पर पड़ रही हैं और मून यहां पर ये रेज जो है कोइंसाइड कर रही है। हालांकि अर्थ पे अराउंड 200 250 या 300 किलोमीटर, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, उतनी बड़ी शेडो बनती है, बट मून काफी बड़ा है और 200 या 300 मान लो 300 किलोमीटर उसके सामने काफी छोटा है। तो उन्होंने इस चीज को एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया और यहां पर इन रेस का, ठीक है, इन रेस से जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल को देखा, ठीक है, इस एंगल को देखा, मान लेते हैं ये एंगल आपने अल्फा ले लिया, आपने नहीं, इन्होंने लिया था, एरिस्टोकैरस ने लिया था इसको अल्फा एंगल। और उसके बाद कितना ब्रिलियंट वे निकाला, उन्होंने कहा कि अब सोलर एक्लिप्स पे मैंने इस फिनोमिना को देख लिया, ठीक है, और अब उसके बाद जब चांद चक्कर काटते काटते यहां पर आएगा और उस टाइम ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स इट्स टाइम कि अब मैं एक क्लॉक, उनके जमाने की जो क्लॉक थी वो लेकर वो बैठे, ठीक है, और मून को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और अब देखो यहां पर लॉजिक को हमें फील करना होगा। बस ये जो रेड कलर की लाइन है देखो, क्योंकि सन से जो रेज आ रही है, मून ने सन को पूरा कवर कर रखा है और अर्थ जो है वो भी सन के सामने बहुत छोटा है। अगर मैं कहूं सन इतना बड़ा है तो अर्थ इतना सा है, तो ये जो अर्थ की वजह से टेपर्ड एंगल बनेगा और जो मून की वजह से जो टेपर्ड एंगल बन रहा था वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो मैं कहूं तो भाई नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतना पास है कि आप उसको सेम मान सकते हो, क्योंकि उसमें जो एरर निकल कर आएगा ना वो ना के बराबर होगा, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यही टेपर्ड एंगल से उन्होंने रेस को लिया और अब देखना यहां पर जो शैडो, जो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है वो ये रीजन बन रहा है, मतलब यहां पर आपको मून नजर नहीं आएगा। ये जो रेज आ रही हैं इनके बीच में अर्थ ने तो भाई उसको ब्लॉक कर दिया, इन रेस को। अर्थ यहां पर क्या कर रहा है, मून के लिए शैडो क्रिएट कर रहा है और ये हुआ आपका शैडो रीजन। इस जगह पर आपको मून नजर नहीं आएगा और अब मून यहां से आया, यहां पहुंचा और जब यहां पहुंचा, जैसे ही वो रेड लाइन को यानी शैडो रीजन को टच करना स्टार्ट करेगा, अभी तक आपको मून पूरा दिख रहा था, अब मून आपको कम होता हुआ नजर आएगा और फिर एक टाइम आएगा जब वो आधा गायब हो जाएगा, फिर पूरा गायब हो जाएगा, फिर यहां पर आएगा और फिर थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट करेगा और पूरा मून आपको नजर आना स्टार्ट होगा। और इसी वक्त वो क्लॉक लेकर बैठ गए, ठीक है। और अब देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि इतना सिंपल लॉजिक लगाया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ये वो शैडो रीजन है और ये आपका मून है, ठीक है। मून आपका मूव कर रहा है और ये शैडो के पीछे जाने वाला है और जैसे यहां पर पहुंचा, जैसे ही यहां पर पहुंचा, अब उन्होंने यहां पे क्लॉक को ऑन कर दिया, ठीक है, क्लॉक को ऑन कर दिया और देखना स्टार्ट किया कि कितना टाइम लगा इसको गायब होते 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 पूरा गायब होने में, और क्लॉक को स्टॉप कर दिया। जैसे ही वो पूरा गायब हुआ उन्होंने क्लॉक को स्टॉप कर दिया और इसमें जो टाइम निकला उसको उन्होंने लिखा T1 कह लो। T1 टाइम लगा जब मून पूरे से लेकर आपका ऑलमोस्ट नहीं, पूरा गायब हो गया, इसमें T1 टाइम लगा और फिर इंतजार किया, उन्होंने इंतजार किया और फिर ये मैं ऊपर करके आपको दिखा रहा हूं, मून ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है और यहां पहुंच गया, ठीक है। अब उन्होंने यहां से वापस से इंतजार किया और जब ये पूरा गायब हो गया था तब वापस से उन्होंने समय को जोड़ना स्टार्ट किया और अब मून यहां पहुंच चुका है, ठीक है। और अब मून यहां से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। जैसे ही मून दिखता है वो वापस से अपनी घड़ी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और यहां पे जो उन्होंने टाइम नोट किया, मतलब मून के पूरे एंटर करने में, पूरे शैडो रीजन में एंटर करने में, पूरे से लेकर जब वो लास्ट एक डॉट दिखा था यहां तक का टाइम T1 लिया उन्होंने। और जब मून यहां से जब पूरा गायब हो गया और वापस से उसने दिखना, जैसे ही उसका एक पॉइंट दिखना स्टार्ट हुआ, उन्होंने यहां पर दूसरा टाइम कैलकुलेट किया, दैट इज T2, जो कि मून का यहां से यहां तक के ट्रांजिट के लिए था और इन दोनों को डिवाइड किया, यानी कि T2 टाइम को T1 टाइम से डिवाइड किया और आंसर आया 2.5, ठीक है। आंसर जो रेशियो निकल कर आया वो निकल कर आया 2.5। और अब देखो, अब मजेदार बात देखना, यहां पर टाइम का जो रेशियो निकल कर आया दैट इज 2.5 टाइम्स एंड सी अर्थ से उन्होंने एक ड्राइंग बनाई और अर्थ के पैरेलल, अर्थ का जो डायमीटर है उसके पैरेलल लाइंस बनाई और उन्होंने जो नोटिस किया, ये रहा अर्थ, ये रही अर्थ की डायमीटर, ये अर्थ का डायमीटर है और ये आपकी शैडो है, ये आपका शैडो है। ये जो डिस्टेंस था उन्होंने बताया कि ये डिस्टेंस जो था ये 1/2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून के बराबर था, ठीक है।
ये भी बताऊंगा कैसे आया, लेकिन एक बार मैंने ये डायरेक्टली पहले क्यों बोला, मैं चाहता हूं कि आप भी सोचो कैसे बताया होगा उन्होंने, कैसे बताया कि ये डिस्टेंस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ मून के बराबर है और ये डिस्टेंस जो है ये भी हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ मून के बराबर है, क्योंकि बाई सिमेट्री, अब ये बता दिया तो ये तो बाई सिमेट्री आ जाता है। और यहां से अगर हाफ डायमीटर को कवर करने में उसको T1 टाइम लग रहा है, तो जो ये आपका T2 टाइम होगा वो 2.5, इस T2 को यहां लेकर जाओ, सॉरी T1 को, देन T2 विल बी 2.5 टाइम्स T1। ठीक है, T1 टाइम कितना था, हाफ डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून को कवर करने का टाइम था। तो यहां से यह पता चल गया कि भाई यहां से यहां आने में जो लेंथ उसने कवर करी है मून ने, वो है 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून। हाफ डायमीटर 2.5 टाइम्स डायमीटर, हाफ डायमीटर, तो ये देखो ये हो गया 0.5 डायमीटर ऑफ मून, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून, और यहां से यहां तक का वापस डिस्टेंस हो गया 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून। तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हो गया 0.5, 2.5, 0.5 को ऐड करो, आंसर आएगा 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून। और ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल है। और यहां पर आया डायमीटर ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून, एंड डायमीटर ऑफ मून आ गया आपके पास डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3.5 टाइम, या फिर 3.5 से आप डिवाइड कर दो। यानी अर्थ का डायमीटर जब एरिस्टोथीन ने, इनके बाद, ये पहले थे ये बाद में आए हैं, टाइम देखिए आप, ठीक है, एरिस्टोथीन ने जब डायमीटर ऑफ अर्थ निकाल लिया, डायमीटर ऑफ मून की भी डिस्कवरी हो गई, और इसी की मदद से आगे चल के हम लोगों ने मून का डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया, और वो भी इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर वो क्वेश्चन आता है कि उनको कैसे पता चला कि ये जो गैप है, ये जो गैप है, शैडो की जो टेपरिंग आ रही है और जो अर्थ के पैरेलल लाइट निकाल, सॉरी जो हमने लाइन बनाई है, इसके गैप को हाफ डायमीटर ऑफ मून कैसे लिया। तो लॉजिक, ये रहा आपका मून, ठीक है, ये टेपर्ड लाइट यहां पर एक पॉइंट की तरह है, एंड सी मून के डायमीटर के बराबर एक पैरेलल लाइन आप बना दो। ठीक है, एंड क्लियरली वो थोड़ी टेढ़ी बन गई है, ये ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। सो सी व्हाट इज दिस, ये लेंथ कितनी है, दिस इज डायमीटर ऑफ मून, और ये एक पॉइंट है, हालांकि वो 300 किलोमीटर के आसपास है, बट उन्होंने इसको एक पॉइंट की तरह लिया क्योंकि 300 किलोमीटर डायमीटर ऑफ मून के सामने बहुत छोटा है, तो फेयरली उन्होंने इसको डायमीटर ऑफ मून लिया। और देखो ये डायमीटर ऑफ मून है, यहां से एक ट्राइंगल बना दो, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन खींच दो, ये लेंथ आपकी कितनी है, डायमीटर ऑफ मून के बराबर। तो इसको अगर आप देखोगे एंगल्स तो आपके सेम है, बराबर लाइट आ रही है, तो आधा पार्ट कितना होगा, half times the diameter of moon. Such a brilliant person he was. Education is not learning of facts, it is the training of mind to think, and he was trained to think. वो सोचना जानते थे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स हम सब देखते हैं, लेकिन एरिस्ट कैरस ने जिस तरह से सोचा, वो कसम से एक मतलब एक, क्या बोले उसको, एक बहुत ही विश्वसनीय चीज करी उन्होंने, और ऐसी चीज खोज के निकाली जो हम का शायद आज के जमाने में हम लोग सोचे भी ना इसके बारे में। बट सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स आज सिर्फ और सिर्फ टीवी में आने वाली खबर है कि आज चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, इस देश में देखा गया, उस देश में देखा गया, ये भी देखते थे। मैंने बताया होगा शायद किसी वीडियो के अंदर, ह्यूमैनिटी को बदलना है ना, एक आदमी ही काफी है, और उस एक आदमी के अंदर पता है क्या खासियत होती है, वो थिंकर होता है। सो बी अ थिंकर। अगर हम थिंकर्स प्रोड्यूस करेंगे ना अपने एजुकेशन सिस्टम की मदद से, तो यकीन मानो एक आदमी जब इतना बदलाव ला सकता है, तो बहुत सारे थिंकर्स कितना बदलाव ला सकते हैं। ग्रोथ एक्सपोनेंशियली का भी एक्सपोनेंशियली होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, थिंकिंग पर फोकस करो, बिकॉज थिंकिंग से ही आप सक्सेसफुल बनोगे, और जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो अब देखो ये पता चल गया कि दिस इज हाफ द डायमीटर ऑफ मून। सो यहां की कहानी आपको समझ आ गई होगी, सेम टेपर्ड एंगल है, तो ये वाली लेंथ जो है, क्योंकि मून जो यहां पर है, उन्होंने ये अनुमान लगाया था, उस टाइम ये नहीं पता था, ठीक है, कि ये जो पाथ है ये एलिप्टिकल नहीं है, ये सर्कुलर है, बट एलिप्स और सर्कल में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था। सो दिस पाथ इज सर्कुलर, सो बाय सिमेट्री उन्होंने ये लिया था, और एग्जैक्टली 3.5 नहीं है वो आज हम जानते हैं, बट 3.5 से ज्यादा दूर भी नहीं है, फेयरली एक्यूरेट था उनका। सो फाइनली उन्होंने ये ढूंढ लिया कि डायामीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, मैं इसको एक जगह लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे बोर्ड को रब करना होगा, ठीक है। सो उन्होंने क्या ढूंढा, इनके नाम को नहीं मिटाते हैं, इन्हीं की वजह से तो ये हमें मिला है। सो डायामीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सॉरी रेशियो मिल गया, डायामीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ मून। ठीक है, डायामीटर ऑफ अर्थ को आप डिवाइड करोगे 3.5 से, ठीक है, कितना आया था, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून। सो डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ के बीच में क्या निकल के आ गया, रिलेशन निकल कर आ गया। और अब
एरिस्टोथीन ने जब ये ढूंढ लिया कि डायामीटर ऑफ अर्थ आपका 12800 किलोमीटर है, राउंड ऑफ फिगर लिया है मैंने, तो डायामीटर ऑफ मून कितना होगा? डायामीटर ऑफ मून होगा 12800 डिवाइडेड बाय 3.5। चलो कैलकुलेटर उठाते हैं, इसको करते हैं, ओहो पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। 12800 डिवाइडेड बाय 3.5 एंड द आंसर इज, डायामीटर ऑफ मून निकल कर आया 3657.14। तो 3657 ही ले लेता हूं, इतना किलोमीटर्स, और आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास है, ये डायामीटर ऑफ मून है, ठीक है। और अगर रेडियस चाहिए तो बस इसको भी हाफ कर दो, डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 1828, जो कि आया, रेडियस निकल कर आया 1828 किलोमीटर्स। आप देखो कितनी मजेदार चीज है ये, उन्होंने कैसे सिर्फ सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स और अपनी क्यूरियोसिटी की मदद से मैथमेटिकली नेचर से कम्युनिकेट करके इन चीजों को ढूंढा। और हम सोचते हैं कि यार अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस बताने के लिए बड़े बड़े गैजेट्स चाहिए, नहीं, थिंकिंग चाहिए, थिंकिंग, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि थिंकिंग आपको वहां ले जा सकती है जहां आपको और कोई चीज नहीं ले जा सकती है। तो इस डेटा को हम लिख लेते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के योगदान के बाद अब हम ये बता सकते हैं कि चांद कितना दूर है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आप जेई के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेविटेशन पढ़ने आओगे तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। उस चीज को पता करने के लिए न्यूटन ने जिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था वो इंफॉर्मेशन था डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। अब यानी कि उनको ये डेटा पता था। अब वो डेटा आया कैसे, उस चीज के लिए हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली में डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ क्या है। और न्यूटन आपके 17th सेंचुरी में थे, और ये लोग आपके जो फर्स्ट सेंचुरी थी उससे भी पहले के थे। इन्होंने ही ये डेटा दिया था जिसका न्यूटन ने इस्तेमाल किया, ठीक है। सो देखो, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये डायामीटर ऑफ मून, इसको लिख लेता हूं 3657 किलोमीटर। एंड अब यहां पर अगली बात आती है, उन वैज्ञानिक का नाम मेरे को याद नहीं है जिन्होंने ये किया, हो सकता है क्या पता इन्होंने ही किया हो, बट आई डोंट नो। लेकिन एक बड़ा ही मजेदार चीज, जो काम मून सन के साथ कर रहा था उनको पूरा ढक लेता था। जब ये पॉइंट है, ये मून है और ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपका पूरा मून, जो आपकी रेज आ रही है, वो पूरा जो मून है वो पूरे सन को कवर कर लेता है। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया, और अब क्या किया गया, इधर मून ले लिया गया और इधर एक कॉइन ले लिया गया। क्या ले लिया गया? कॉइन ले लिया गया, ठीक है। और उसकी मदद से सेम प्रक्रिया की गई, और वो सेम प्रक्रिया क्या थी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं, ठीक है। सो दिस इज योर कॉइन एंड दिस इज योर मून, ठीक है। और यहां से हम लोग कॉइन को देखना स्टार्ट करते हैं और मून को, कॉइन को इतना दूर लेकर जाते हैं अपने अपने हाथ से, ठीक है। इस तरह से मैंने कॉइन, अब ये तो मेरे पास एक वो है रबर पैड है, कॉइन को इतना दूर लेके गया कि उसने मून को पूरा कवर कर लिया। और फिर मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया और इसका डायामीटर मेजर किया, डिस्टेंस मेजर किया एंड डायामीटर मेजर किया। एंड सी यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ए पॉइंट यानी कि आप ऑब्जर्वर, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। डी से तो मैं डायामीटर लिख रहा हूं, इसको मैं एक्स लिख देता हूं। एक्स आपका डिस्टेंस हो गया मून तक का, और यहां से कॉइन तक का डिस्टेंस हो गया आपके पास ए, ठीक है। अब इस कॉइन का अपना एक डायामीटर होगा जिसको मैं लिखता हूं डायामीटर ऑफ कॉइन, और यहां पर आपके मून का डायामीटर है, दैट इज डायामीटर ऑफ मून। और अब देखो, आप ध्यान से देखो, क्यों पढ़ते हो ज्योमेट्री, इसीलिए तो पढ़ते हो। ये क्या है आपका, What is this? This is your similar triangle। और सिमिलर ट्राइंगल में आप जानते हो कि इसका रेशियो और इसका और पूरे इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। और वही चीज उन्होंने लगाई, उन्होंने कहा कि a अपॉन में x का जो रेशियो है, मतलब इस डिस्टेंस का इस डिस्टेंस के साथ जो रेशियो है वो होगा रेडियस ऑफ कॉइन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून के बराबर होगा। अब एक काम करो भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, डायामीटर ऑफ कॉइन डिवाइड बाई डायामीटर ऑफ मून के बराबर होगा। और यहां से x के लिए सिंप्लीफाई कर लो, तो x निकल कर आया यहां पर डायामीटर ऑफ मून मल्टीप्लाई a अपॉन में डायामीटर ऑफ कॉइन। और उन्होंने कॉइन का a लेंथ जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि स्केलेबल रीजन में है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। डायमीटर ऑफ कॉइन को कैलकुलेट कर सकते हो। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो आंसर आया 108। और यहां पर डायमीटर ऑफ मून,
चलो अब लिखते हैं। अब तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और डायमीटर ऑफ मून क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ मून है हमारे पास 3657 मल्टीप्लाई 108। और अब 3,85,000 किलोमीटर ऐसा कुछ गूगल बताता है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि भाई आज से 2200 साल पहले क्या हुआ था, उनका क्या आंसर आया। 3657 मल्टीप्लाई 108 और आंसर निकल कर आया 3,94,956 किलोमीटर्स। मतलब क्या जीनियसनेस है उन लोगों की, क्या थिंकिंग पावर है उन लोगों की। धरती पे बैठे बैठे सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, शैडो पढ़ने की मदद से उन्होंने इन चीजों को ढूंढ दिया। और ये अपने आप में एक मिसाल है। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। बिकॉज इफ यू आर अ थिंकर, आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। अगर आप थिंकर हो, आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। गूगल कर लो, 3,85,000 ऐसे ही कुछ किलोमीटर आपका दिखाता है। और सोचो, बिना किसी डिजिटल या एडवांस गैजेट्स की मदद से, सिर्फ थिंकिंग पावर की मदद से उन्होंने इस चीज को ढूंढ दिया। सच अ ब्रिलियंट थिंग। ये सोचते हैं तो कभी कभी लगता है कि आज हम लोगों को थिंकिंग पावर एनहांस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें हम ढूंढ चुके हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ की दूरी आपकी जो है चांद से वो कितनी है। और अब अगली बारी क्या आती है, अर्थ की दूरी सन से कितनी है। और हाँ, एक चीज और है, सन से जो दूरी निकली थी उसमें ऑलमोस्ट आपके केपलर और न्यूटन न्यूटन 1690s के टाइम पे, ठीक है। तो मान के चलो 1600 और 1690, 1700 ही ले लो, 1700 और 200, ठीक है 1900, ऑलमोस्ट 1900, 2000 साल ले लो। अब 2000 साल लग गए हम लोगों को फिर सन और अर्थ की दूरी निकालने में, क्योंकि उस टाइम पर जो दूरी निकाली गई थी वो फेयरली इनएक्यूरेट थी, बट दे हैव डिड अ वेरी गुड जॉब। पैरलेक्स की वजह से सन का साइज एक्चुअली में काफी बड़ा था, उस वजह से एक्यूरेसी नहीं आ पा रही थी और जो एरर था वो बहुत बड़ा था। लेकिन उस चीज को भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और सन से एग्जैक्ट दूरी हमने कैसे निकाली उस चीज को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये चीजें हमें सिखा रही हैं वो यही सिखा रही हैं कि भाई सही वे ऑफ एजुकेशन, अपने आप को, एजुकेशन का मतलब क्या, अपने आप को हमें कैसे ट्रेन करना है, ये सिखा रहे हैं ये लोग हमें। इतिहास हमको यही सिखा रहा है कि आगे वही बढ़ा है जो सोचना जानता है, और ये इस चीज का प्रमाण है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, ठीक है। ये वीडियो तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, काफी मजा आया होगा आप लोगों को, तो प्लीज इसको शेयर करना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा एक एप्लीकेशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें इसी तरह के कंटेंट और आपके जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, राइट वे ऑफ एजुकेशन में प्रिपरेशन के लिए कंटेंट हम लोग अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज 27 फरवरी, अभी वहां पर कोई कंटेंट नहीं है, बट आप डाउनलोड करो। न्यू सेशन स्टार्ट होगा जब आपका 1 अप्रैल से, तब तक वहां पर कंटेंट्स और कोर्सेज सारे अवेलेबल मिलेंगे आपको। और आप अपनी राइट वे ऑफ एजुकेशन की जर्नी को हमारे एप्लीकेशन के जरिए स्टार्ट करो। वहां पे चीजें चैनलाइज्ड फॉर्म में और कैटेगराइज्ड फॉर्म में मिलेंगी आपको, ताकि आपको रैंडमली चीजें ना मिले बल्कि एक पैटर्न में मिले, ताकि आप सीक्वेंस में नॉलेज को लो और अपनी लाइफ में थिंकर बनो, सक्सेसफुल बनो, इनोवेटर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो, ठीक है। इस चीज को लेकर, इस एम को लेकर आगे बढ़ो। अपने बचपन के ड्रीम्स को जवानी में भी जी सको, इस चीज को लेकर आगे बढ़ो। तो इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। मिलके अपनी कंट्री को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज इट्स टाइम कि हम अपने देश में किंग्स पैदा करें। इट्स टाइम कि हम दुनिया को रूल करें। हमारा बहुत हो गया कि दुनिया ने हमें रूल कर लिया, अब हमारी बारी है। और नॉलेज ही वो रास्ता है जिसके जरिए हम दुनिया पे राज कर सकते हैं, ठीक है। कोई कम्युनिटी स्ट्राइक तो ना आ जाए इस पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।